स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हेलो एंड वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की क्लास में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से टास्क होते हैं। लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हम कवर अप कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग पावर पॉइंट्स होम एंड इंसर्ट मेन्यू। होम एंड इंसर्ट जैसे हम वर्ड में देखते हैं ना, सबसे पहले होम टैब होता है, फिर इंसर्ट टैब होता है, फिर डिज़ाइन, फिर डिफरेंट और टैब्स होते हैं। तो यहाँ पर भी पावर पॉइंट में सबसे पहले है होम मेन्यू। होम टैब के अंदर क्या होते हैं, सारे वही वाले फंक्शंस होते हैं, सारे वही वाले ऑप्शंस होते हैं जो एक्सेल के और वर्ड के होम में होते हैं। कुछ अलग होते हैं बस, बहुत ही कुछ। जैसे कि होम टैब में द होम टैब इज द डिफॉल्ट व्हेन यू ओपन पावर पॉइंट, इट कंटेन्स टूल्स फॉर बेसिक स्लाइड फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। मतलब इसमें कौन सा न्यू ऑप्शन आता है, न्यू स्लाइड का। जैसे होता है ना, न्यू फाइल लेने का होता है, न्यू शीट लेने का होता है, तो वैसे ही हमारे पास ये वाला कौन सा ऑप्शन होता है, न्यू स्लाइड के लिए। तो एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन हमें एडिशनली यहाँ पर मिल जाएगा होम मेन्यू के अंदर। तो अब देखते हैं, ये वाले होते हैं आपके सारे ऑप्शंस जो कि आपके पावर पॉइंट में होम मेन्यू के अंदर है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो हमें पता है कि जो हमारे टैब्स होते हैं, टैब्स के नीचे ही कुछ अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट ग्रुप हो गया, पैराग्राफ ग्रुप हो गया, एडिटिंग ग्रुप हो गया। तो सबसे पहला ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड। इसमें की बेसिक ऑप्शंस होते हैं लाइक कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, कॉपी फॉर्मेटिंग कॉपी करता है। हाँ, अगर हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे इस टेक्स्ट में कलर है और इस वाले टेक्स्ट में जो फॉन्ट लगा है, मुझे वही वाला टेक्स्ट इस वाले टेक्स्ट के ऊपर रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो ये ऑप्शन अनेबल हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और फिर आप एक ब्रश आपके पास बन के आएगा और उस ब्रश के साथ आप इस पर जब अप्लाई करोगे उसको, तो इस वाले टेक्स्ट की सेम फॉर्मेटिंग इस पर आ जाएगी। तो ये हो गया फॉर्मेट पेंटर, जिसके लिए होता है फॉर्मेटिंग्स को कॉपी करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है यहाँ पर सेकेंड, ये क्या है, ये है स्लाइड्स ग्रुप। स्लाइड्स ग्रुप में क्या है, यहाँ पर सबसे पहला होता है न्यू स्लाइड, जहाँ से आप न्यू स्लाइड ले सकते हो अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए। एड्स अ न्यू स्लाइड विद अ लेआउट ऑफ योर चॉइस। अपने लेआउट क्या होता है कि अगर आपको सिर्फ टाइटल वाली स्लाइड चाहिए जिसपे सिर्फ टाइटल लिखा हो, या फिर आपको टाइटल और कंटेंट दोनों चाहिए, या फिर आपको टाइटल, कंटेंट और साथ में एक पिक्चर भी चाहिए, तो ऐसे लेआउट आप इसमें चूज कर सकते हो। लेआउट चेंजेस द लेआउट ऑफ द करंट स्लाइड, ऑल्सो आप इनको चेंज भी कर सकते हो। फिर रीसेट एक ऑप्शन होता है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो स्लाइड को, ताकि वो डिफॉल्ट फॉर्मेट में वापस आ जाए। उसके बाद आता है फॉन्ट ग्रुप, जहाँ पे हमारे पास होते हैं फॉन्ट्स के टाइप। आप फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हो, फॉन्ट साइज, मतलब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट का साइज कितना होना चाहिए, ये क्या करता है, एडजस्ट करता है। उसके बाद आपको पता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये हमें पता है वाले ऑप्शंस होते हैं। फॉन्ट कलर, मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए। एंड टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर, टेक्स्ट को हाईलाइट करने का भी कलर हमारा कैसा होना चाहिए। तो ये मिल गया हमें कौन से ग्रुप में, फॉन्ट ग्रुप में। नेक्स्ट ग्रुप होता है पैराग्राफ ग्रुप, जहाँ पे बुलेट्स, नंबरिंग एंड टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और उसके बाद ग्रुप आता है हमारे पास ड्राइंग ग्रुप। ड्राइंग ग्रुप में क्या होता है, शेप्स एंड अरेंज के कुछ ऑप्शंस होते हैं। शेप्स क्या होती है, जैसे हमें पता है कि अगर हमें रेक्टेंगल इंसर्ट करना है, स्क्वायर इंसर्ट करना है, सर्कल, एलिप्स इंसर्ट करना है, तो आप उनको क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो अपनी स्लाइड्स में। एंड उसके बाद एक अरेंज ग्रुप होता है, जहाँ से आप उन्हीं शेप्स को अरेंज कर सकते हो कि आपको कौन सी शेप को आगे रखना है, कौन सी शेप के आपको उसको पीछे रखना है, कौन सी शेप को हमें सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। तो ये भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इनकी आप अलाइनमेंट देख सकते हो। अलाइन और ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पावर पॉइंट इंसर्ट मेन्यू पर। तो ये हमने बहुत जल्दी से और ब्रीफली हमने समझ लिया कि पावर पॉइंट के होम टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली वही वाले सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम पीछे वर्ड और एक्सेल में पढ़ के आए हैं। उसके बाद है पावर पॉइंट इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट टैब में क्या होता है, द इंसर्ट टैब इज यूज्ड टू ऐड वेरियस एलिमेंट्स टू योर प्रेजेंटेशन सच एज इमेजेस, टेबल्स, चार्ट्स एंड मीडिया। तो जैसे वर्ड में होता है ना, इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट्स होता है, ऑप्शन, स्मार्ट आर्ट होता है, तो ऐसे यहाँ पर हमें मिल जाएगा जहाँ से आप टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो, चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हो, एंड कुछ आप मीडिया मतलब हो गया, आपको कोई वीडियो इंसर्ट करनी है, कोई ऑडियो हमें एडिशनली इंसर्ट करनी है, तो उसको आप इंसर्ट कर सकते हो। कौन से टैब के अंदर, इंसर्ट टैब में वाले सारे ऑप्शन हमारे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इंसर्ट मेन्यू के सारे ऑप्शन। तो इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप, जहाँ पर क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स नेम से ही पता चल रहा है। जैसे ही हमारी स्लाइड है, इस स्लाइड के मैंने कहा एकदम बीच में ना मुझे एक ऐसे बॉक्स चाहिए जिसमें कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकूँ।
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ड्रॉ करना होगा वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स आप बनाओगे ताकि आप इजीली इसके अंदर टाइपिंग भी कर सको। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स होगा ये वाला, ये एडजस्टेबल होगा, मतलब अगर आप इसको मूव करोगे स्लाइड में तो आप जहाँ पे मूव करोगे तो टेक्स्ट के साथ जो इसकी अलाइनमेंट है ये सही होती रहेगी। मतलब ऐसे नहीं होगा कि अगर आप इसको उठा के यहाँ ले आओ तो ये कट जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो इमेजेस वर्ड लिखा है ये डायरेक्ट इधर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स का वर्क, मतलब होता तो टेक्स्ट के लिए ही है बट एज एन ये क्या करता है, बॉक्स की तरह वर्क करता है। एड अ टेक्स्ट बॉक्स टू द स्लाइड। उसके बाद है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर हमने वर्ड में ही पढ़ा, एक्सेल में भी पढ़ा है। हेडर्स क्या होते हैं, जो टॉप ऑफ द पेज पर आते हैं, जैसे यहाँ पर ये आ रहे हैं, ये हेडर है, मतलब ये क्या होगा, ये हर स्लाइड पर रिपीट होगा। जैसे हमारे रजिस्टर्स में होता है डेट का कॉलम होता है ऊपर, तो वो हर स्लाइड पे, हर पेज पे रिपीट होता है। ऐसे ही हम देखते हैं पेज नंबर्स जो कि कहाँ पे होते हैं, फुटर में होते हैं, पेज के डाउन एकदम नीचे होते हैं और वो हर पेज पे रिपीट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं फुटर्स। तो ये आपको पता है हेडर एंड फुटर आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट हेडर एंड फुटर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग डेट एंड स्लाइड नंबर एंड कस्टम टेक्स्ट। कस्टम मतलब हम अपने अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं, जैसे आप डाल सकते हो वहाँ पे SSC प्रारंभ, तो हम ये भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, वर्ड आर्ट। अप्लाई डेकोरेटिव टेक्स्ट स्टाइल्स, मतलब जैसे हम देखते हैं ना टेक्स्ट में ही डिफरेंट डिफरेंट, कहीं पर शेडो वाला टेक्स्ट होता है, कहीं पर सिंपल टेक्स्ट होता है, ग्रेडियंट फिलिंग का टेक्स्ट होता है, तो वो कहाँ से होता है, वो होता है इस ऑप्शन से, वर्ड आर्ट। ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट में ही स्टाइल्स आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है हम कहाँ, इमेजेस ग्रुप पे। इमेजेस ग्रुप में आपके पास क्या है, ये दिखा रहा है पिक्चर्स इंसर्ट इमेजेस। यहाँ से क्या करना है आपको, पिक्चर्स इंसर्ट इमेजेस फ्रॉम कंप्यूटर या फिर ऑनलाइन, मतलब आपको वेब सोर्स से अपलोड करनी है इमेजेस या फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में से अपलोड करनी है। उसके बाद आता है आइकन्स, इंसर्ट वेक्टर स्टाइल आइकन्स। आइकन्स कुछ हम डाल सकते हैं। 3D मॉडल्स का भी यहाँ पर ऑप्शन होता है, ऐड 3D मॉडल ऑब्जेक्ट्स टू द स्लाइड, मतलब ये दोनों कहाँ से होता है, दोनों नेट कनेक्शन की हेल्प से होता है। अगर आपको कोई चीज़ आपको वेबसाइट से लेकर आनी है, कोई ऐसा आइकन है, कोई ऐसा सिंबल है जो आपके पास कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है या फिर उस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, फिर आइकन्स और 3D मॉडल्स का। उसके बाद आता है स्क्रीनशॉट, इंसर्ट स्क्रीनशॉट्स ऑफ अदर विंडोज ऑन योर स्क्रीन, मतलब आप स्क्रीनशॉट जैसे हमें कैप्चर करनी होती है स्क्रीन, तो आप उसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट की क्या होती है, किसको पता है, मतलब जैसे यहाँ पर ये जो ऑप्शन होता है ना, ये अगर आप इस पर क्लिक करोगे, अभी आज जाके प्रैक्टिकल करना, अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो इससे जो प्रीवियस वाली स्क्रीन थी हमारी, जैसे इससे प्रीवियस वाली स्क्रीन डेस्कटॉप वाली स्क्रीन थी, तो वो वाली स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी, तो फिर उसका स्क्रीनशॉट होगा। बट अगर मान लो हमें इस वाली करंट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो उसके लिए तो आपको कोई शॉर्टकट की का यूज़ करना होगा। तो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट, मतलब आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है, शिफ्ट के साथ विंडोज़ की होती है कीबोर्ड में, शिफ्ट के साथ विंडोज़ की प्लस एस, ये तीनों कीज हमें एक साथ प्रेस करनी है, शिफ्ट विंडोज एस। तो क्या होगा, आपका इस वाली करंट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आएगा। तो क्या क्या है इसमें, शिफ्ट के साथ विंडो की के साथ एस, ये होती है इसकी करंट स्क्रीन की शॉर्टकट, शिफ्ट विंडोज एस आपको प्रेस करना है। तो फिर आप ऐसे आएगा यहाँ पर एक प्लस का आइकन, उस प्लस वाले आइकन से आप उस वाली पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो, ठीक। तो ये पता चलेगा, ये हो गया शिफ्ट विंडोज एस स्क्रीनशॉट्स के लिए। उसके बाद आता है इलस्ट्रेशन स्क्रिप्ट। इलस्ट्रेशन स्क्रिप्ट में क्या है, शेप्स ही हमने पढ़ लिया अच्छे से। उसके बाद स्मार्ट आर्ट एंड देन चार्ट्स, तो ये भी आपको पता चल गया, ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट्स के ऑप्शन होते हैं, जैसे वर्ड एक्सेल में होता है, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर भी उसको क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट इज मीडिया ग्रुप। मीडिया ग्रुप में है वीडियो, ऑडियो एंड ऑब्जेक्ट्स। अब आपको क्या करना है, जैसे स्लाइड से हमारे पास अगर हमें इसके पीछे क्या करनी है, ऑडियो इंसर्ट करनी है, कोई यहीं पर आपको कोई वीडियो इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए फिर ये वाले ऑप्शन हमें यूज़ करने होंगे। तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको ऑनलाइन सोर्स से लेकर आनी है वीडियो या फिर ऑडियो, या फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में से लेकर आनी है, तो आप इन ऑप्शन का फिर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक ये ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट सच एज एक्सेल स्प्रेडशीट्स और अदर फाइल्स, मतलब जैसे ये हमारी एक फाइल है, इस वाली फाइल में ये पावर पॉइंट की फाइल है, और मुझे इस वाली फाइल में अपनी वर्ड की फाइल का कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर एक्सेल का कोई भी, मुझे एक्सेल में चार्ट्स होते हैं, वो चार्ट्स मुझे यहाँ पर लेकर आने, तो उस केस में आप यूज़ करोगे इस ऑप्शन का, ऑब्जेक्ट का। मतलब ये क्या करता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर में से फाइल को ट्रांसफ़र करने का वर्क करता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जिसको आप अभी यूज़ कर रहे हो। तो ये उसके लिए होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट सच एज एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब एक्सेल वाला सॉफ्टवेयर, या फिर अदर फाइल्स, कोई और फाइल हमें इंसर्ट करनी है। तो ये हो गए हमारे कौन से टैब के ऑप्शंस, इंसर्ट मेन्यू के, ये वाले सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं।
नेक्स्ट इज कंपेयरिंग होम एंड इंसर्ट मेन्यू। इसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। होम मेन्यू में क्या होता है, प्राइमरीली यूज्ड फॉर स्लाइड फॉर्मेटिंग एंड टेक्स्ट मैनेजमेंट, मतलब स्लाइड्स को फॉर्मेट कर सकते हो, टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हो। एंड इंसर्ट मेन्यू में क्या होता है, यूज टू ऐड एक्सटर्नल एलिमेंट्स, आप बाहर से कोई भी एलिमेंट्स लाके आप इंसर्ट कर सकते हो, लाइक इमेजेस, वीडियोस, टेबल्स, चार्ट्स एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पावर पॉइंट से आए हैं, बिकॉज ऐसा होता है वर्ड एक्सेल से क्वेश्चन आए या ना आए, बट पावर पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, इन विच टैब यू विल फाइंड द न्यू स्लाइड ऑप्शन इन पावर पॉइंट। होम। तो जो न्यू स्लाइड ऑप्शन होता है वो कहाँ होता है, कौन से ऑप्शंस में से, होम में, और कब आए क्वेश्चन वहाँ पर ईयर हमारे पास मेंशन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन यू इंसर्ट अ टेबल इन पावर पॉइंट। तो टेबल कहाँ से इंसर्ट होगा, इंसर्ट पर जाकर फिर आपको जाना है कौन से टेबल ऑप्शन पे, तो हम टेबल बना सकते हैं वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्टेड विया द इंसर्ट मेन्यू इन पावर पॉइंट, मतलब कि इंसर्ट में से इनमें से हम कौन से ऑप्शंस को ले सकते हैं, तो ऑडियो, पिक्चर, टेबल या फिर सारे। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हम वहाँ से देख के बता दें, कोई दिक्कत नहीं। पता ही लग रहा है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट वेयर कैन यू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट इन अ स्लाइड। कहाँ से चेंज कर सकते हैं हम, होम पर आकर, कहाँ, फॉन्ट ग्रुप में। एक बार ऑप्शंस भी देखते हैं, होम में होता है फॉन्ट ग्रुप, इंसर्ट में फॉन्ट ग्रुप नहीं होता, फॉन्ट ग्रुप कहाँ होता है, सिर्फ होम में। उसके बाद टेक्स्ट साइज, ये वाला ऑप्शन भी कहाँ होता है, होम में ही होता है। और डिज़ाइन के अंदर फॉन्ट सेटिंग्स नहीं होती, डिज़ाइन के अंदर सिर्फ इस वाली स्लाइड को मैनेज करने की सेटिंग्स हमारे पास, मतलब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद एक और यहाँ पे प्रैक्टिस एंड रिव्यू है, विच पावर पॉइंट टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट अ वीडियो कंटेंट इन अ प्रेजेंटेशन। तो कौन से टैब में होता है, इंसर्ट। हाउ कैन यू अलाइन टेक्स्ट टू द सेंटर इन पावर पॉइंट, होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप, मतलब कहाँ से हम उसको सेंटर में लेके आ सकते हैं, तो वो होम में होता है। होम में जस्टिफाई ग्रुप के अंदर अलाइनमेंट्स में ही सेंटर अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे सेंटर अलाइनमेंट है वाली लेफ्ट एंड ये वाली राइट। Which option in the home menu allows you to copy the format from one object to another? ये हमने वही देखा कि फॉर्मेट पेंटर जो क्या करता है, कॉपी कर लेता है अगर जो भी सेटिंग, मतलब जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, जो भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग्स एक से उठा के दूसरे पर हमें अप्लाई करनी है, तो उसको क्या करता है, कॉपी करता है, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। तो ये थे हमारे मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आए हैं। एंड और क्या था जो हमने अभी पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया, इंसर्ट एंड होम हमारा कंप्लीट हो गया, और बाकी की वीडियोस में हम कवर अप कर लेंगे आगे वाले कौन कौन से ऑप्शन थे, डिज़ाइन हो गए, और डिज़ाइन, और क्या होता है, व्यू, ठीक है, रिव्यू, ठीक है, और एक टैब अलग होता है, जैसे वर्ड में होता है ना मेलिंग्स, एक्सेल में डेटा होता है, तो वैसे इसमें एक और डिफरेंट टैब होता है, वो होता है स्लाइड शो। तो फिर स्लाइड शो में हम इन स्लाइड्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि इनको हम कैसे और मैनेज कर सकते हैं, ठीक। So this is all about the Microsoft PowerPoint Home and Insert menu. Thank you so much for watching the video.